हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर उसकी एक्सरसाइज 1.1 आज हम करेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में मैं इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, इसका इंट्रोडक्शन और एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करवा चुका हूँ। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देखें, फिर ये वाली देखें, ताकि आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आपसे क्वेश्चन बन जाए। तो आज हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। अगर आपने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि पहले आप खुद से कोशिश करें सॉल्व करने की, फिर वीडियो देखें, फिर सोल्यूशन देखिए जो मैं बताता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड HCF ऑफ 135 to 25। तीन इसमें पार्ट है। तो पहले में हमको 135 to 25 का HCF फाइंड करना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मैं बता चुका हूँ HCF क्या होता है, ऐसा सबसे बड़ा नंबर जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाए, तो वो हमको फाइंड करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले हमको डिसाइड करना है कि छोटा नंबर कौन सा, स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो हमको दिख रहा है कि 135 इज स्मॉलर देन 225। 125 स्मॉलर है 225 से। अब क्या करना है, अब जो छोटा नंबर है वो आपका बन जाता है डिवाइजर, बड़ा नंबर बन जाता है डिविडेंड। तो आप 135 को बना लेंगे डिवाइजर और 225 को क्या बना लेंगे डिविडेंड। अब डिवाइड करना है तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स, यहाँ पर लिखोगे 135, 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा ना, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 2 टाइम्स शायद 270 हो जाएगा, 270 ज़्यादा है। तो 1 टाइम्स ही लिखेंगे हम 135 और यहाँ पर लिखेंगे 1। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ पर क्या बचेगा 90 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ जाता तो अपना डिवीजन खत्म हो जाता, पर रिमाइंडर 0 नहीं आया। तो अब जो हमारा रिमाइंडर है वो बन जाएगा डिवाइजर, मतलब 90 बन जाएगा अपना डिवाइजर, और जो पिछले स्टेप का डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड। तो ये बन गया आपका डिविडेंड। ठीक है, 90 बन जाए 90, 90 टू जा 180, 180 ज़्यादा है तो अपन 190 से लिखेंगे और 90 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 135 में से 90 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 35 और 10 45 बचेगा। ठीक है, 45 रिमाइंडर है। कब तक सॉल्व करना है, जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जिस स्टेप पर, जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ जाता है वही आपका HCF होगा। ठीक है, अब 45 ये आपका बन जाएगा डिवाइजर, 90 जो डिवाइजर था पिछले स्टेप का बन जाएगा डिविडेंड। ये जो नंबर अंदर लिखा रहता है इसको कहते हैं डिविडेंड, बाहर लिखा रहता है इसको कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो 90 2 जा 45 और रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आ गया मतलब जिस स्टेज पर रिमाइंडर 0 आ गया यानी इस स्टेज पर, तो इस स्टेज का जो डिवाइजर है वही आपका HCF होगा। HCF तो कौन है अपना HCF 45। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम करते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप ऐसे HCF फाइंड कर सकते हो। सेम तरीके से इन दो को भी करना है, मैं कर देता हूं, आप पहले ट्राई कर सकते हैं। 196 इज स्मॉलर देन 38220, आपको पता है ये बात, मच स्मॉलर है। अब क्या करना है कि 196 अपना क्या बन जाएगा डिवाइजर, 196 आपका बन गया डिवाइजर और 38220 आपका बन गया क्या डिविडेंड। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि 3 होगा नहीं, 8 होगा नहीं, 382 इससे डिविजिबल, डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही हम लेंगे तो इसमें से 3 196 सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है सॉरी, तो यहाँ पर बचेगा 6, यहाँ पर बचेगा 7, तो 17 में से 9 जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 जाएंगे तो 7, तो 8 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 1। 186 होगा नहीं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर एक मिस्टेक कर देते हैं, 186 को क्या मान देते हैं, क्योंकि उनकी समझते हैं कि ये रिमाइंडर है तो इसको ये डिवाइजर मान लेते हैं, और यहाँ पर 196 को ये डिविडेंड मान लेते हैं। ये नहीं करना है। अभी आप देख लो कि ऊपर 2 नंबर और बचे हुए हैं, क्या 2 और 0, तो 2 को हम नीचे लाएंगे, है ना। ऊपर कोई नंबर नहीं बचना चाहिए, जब तक ऊपर कोई नंबर बचता है तो पहले पूरा उसको सॉल्व करना है। तो 2 को नीचे लाए, ये बन गया 1862। तो आप देख लो कि ये 196 से कितने क्या होगा, कितने टाइम्स होगा, देखो 10 टाइम्स तो ये हो जाता है, 10 टाइम्स अगर करोगे तो ये इतना हो जाएगा, मतलब ज़्यादा है। 9 टाइम्स करोगे तो 4 कैरी 5, 26 के लिए 70, है ना, 9 टाइम्स हो गया। तो यहाँ लिखोगे 9, यहाँ लिखोगे
6 4, ठीक है। अब इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो 12 में से 4 गया तो 8 बचेगा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा, 7 में से 7 गया तो 0 बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कितना आ गया, ये 98 आ गया, मतलब आपको वापस रिमाइंडर मिल गया। अब रिमाइंडर मिल गया तो अब ये डिवीजन खत्म नहीं हुआ, रिमाइंडर मिल गया तो अब हम इस 0 को भी नीचे उतारेंगे, ठीक है। इस 0 को भी हम नीचे उतारेंगे। अब 0 को, क्योंकि ऊपर 0 बचा था तो हमको इसको डिवाइजन नहीं बनाना है, 0 को भी नीचे उतारना है। 0 को जब हम नीचे लाएंगे तो 980 बचेगा, और 980 बचेगा तो शायद 196 इंटू कितना होगा कि मिल जाए 980। तो 980 के लिए 1 टाइम 2 टाइम भी नहीं होगा, 3 टाइम 4 टाइम 5 टाइम 6 टाइम 7 टाइम 8 टाइम 9 टाइम्स 5 टाइम्स कितना होगा, 5 टाइम्स ही होगा। ये देखो 5 टाइम्स आपको ये मिल गया है ना, 5 टाइम्स मिल गया ना, तो यहाँ पर 985 टाइम्स आपको मिल गया। मतलब रिमाइंडर अब क्या आ गया, 0 आ गया रिमाइंडर। तो रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो है आपका ये आपका क्या है, HC, वही नंबर SCF है। क्यों है वही नंबर SCF, क्योंकि पहले ही स्टेप में रिमाइंडर 0 आ गया। यहाँ पर एक ही स्टेप में सोल्व किया है हमने, बस 2 को नीचे उतारा है, कोई नया नंबर यहाँ पर डिवाइजर डिविडेंड नहीं बना है। तो यही आपका SCF है। चलो ये वाला देखते हैं, जिसमें आपको दिख रहा है कि 225 इज लेस देन 867, ठीक है। तो 225 आपका क्या बन जाएगा, डिवाइडर भी बन जाएगा डिविडेंड। तो अगर आप इसको 4 टाइम्स करोगे तो काम बन जाएगा। 4 टाइम्स में ज्यादा हो रहा है, 24 kg 2, 5 4 20 kg 2, 0 kg 1, 4 2 8, ज्यादा हो रहा है ना। 225 4 टाइम्स में तो ज्यादा हो रहा है। एक काम करते हैं, इसको 3 टाइम्स देख लेते हैं, 3 टाइम्स बन जाएगा काम। 15 kg 1, 3 2 6 8 1 7 3 6, 3 टाइम्स में बन गया काम 675। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 1 7 तो 9 बचेगा, और 7 में से ये बचेगा। यहाँ पर लिखेंगे 225, 2 टाइम्स तो ज्यादा हो जाएगा, 1 टाइम्स ही होगा। 190 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 3 और 1 12 3 33, एक मिनट 33 बचेगा। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गई है छोटी सी, जो नंबर था अपना ये 255 नहीं 255 था, 255। तो थोड़ा सा इसलिए मैं वही सोच रहा था कि क्या मिस्टेक हो गई कुछ। यहाँ पे 255 आप लिखिएगा, तो यहाँ पर भी 255 कर लो, ठीक है। तो आप देख लो कि 255 सीधे कितना होगा, 5 kg 1 6 kg 1 7 765 होगा। तो इसमें से हम 765 सब्ट्रैक्ट करेंगे, और 765 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 2 6 में से 6 जाएगा तो 0, तो 102 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे 225, और आप देख रहे हो कि 102 1 जा 102 102 2 जा 204। तो जब आप इसमें से सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका 51 बचेगा, ठीक है। 51 आपका क्या बन जाएगा, डिवाइजर, और ये आपका बन जाएगा डिविडेंड। 51 बन जाए 51 51 2 जा 102, तो ये इसमें से 102 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, रिमाइंडर 0 2 टाइम्स। तो ये जो आपका डिवाइजर है यही आपका SCF होगा, मतलब 51 इसका SCF है। तो बड़ा आसान ये क्वेश्चन है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से SCF फाइंड आप इस तरह से कर सकते हैं। बस डिवाइड करते रहना है। कब तक डिवाइड करना है, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जैसे रिमाइंडर 0 आ जाता है, उस स्टेज पे जो डिवाइजर है वो आपका SCF हो जाएगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम करेंगे सेकंड क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का। तो सेकंड क्वेश्चन
Exercise 1.1 show that any positive odd integer is of the form 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 then q is some integer। ऐसा क्वेश्चन हम आपको आपने वीडियो देखी हो, आपको पता हो, तो एग्जांपल में भी ऐसा एक क्वेश्चन गिवन है, शायद एग्जांपल 2 ऐसा ही क्वेश्चन है। तो इसमें आपको शो करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1 6q plus 3 6q plus 5 की फॉर्म में होता है कोई भी और पॉजिटिव इंटीजर। अब आपको पता होगा कि ये जो वैल्यू है, ये जो 6 है, ये b की वैल्यू होती है। तो हम सबसे पहले अज्यूम करते हैं कि कोई पॉजिटिव इंटीजर a है। तो कैसे अज्यूम करेंगे? let a be any positive इंटीजर। हमने a को कोई पॉजिटिव इंटीजर अज्यूम किया एंड b इज इक्वल्स टू 2 और b की वैल्यू 2 है। तो अब आपको पता है अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या होता है? a इज इक्वल्स टू bq प्लस r। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r और r की वैल्यू क्या हो सकती है? या तो 0 हो सकती है या 0 से कोई बड़ी वैल्यू, 0 या 0 से बड़ी या b से छोटी। मतलब जो रिमाइंडर आता है डिवाइड करने पर वो रिमाइंडर पॉजिटिव होगा या 0 होगा या b से हमेशा छोटा होगा। मतलब जो रिमाइंडर की वैल्यू है वो 0 और b के बीच में ही रहेगी, b नहीं होगी, 0 हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो b है वो 6q अपन को रखना है। तो b 6q नहीं रखना है, b 6 रखना है, 6q प्लस r। तो रिमाइंडर की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 से लेके, तो b की वैल्यू क्या है? 6, 0 से लेके 6 के बीच में। तो रिमाइंडर आपको क्या हो सकता है? यानी r क्या हो सकता है? r कैन बी 0 1 2 3 4 एंड 5। इनमें से कुछ भी r की वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो अब हम r के अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं। सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 पुट करेंगे, 0 से लेके 5 तक हर वैल्यू हम पुट करेंगे। तो r इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 पुट की, तो ये क्या हो जाएगा? 6q प्लस 0। तो ये क्या बन जाएगा? a इज इक्वल्स टू 6q। ठीक है, अब r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 6q प्लस 1। ठीक है, अब r की वैल्यू 2 पुट करते हैं, तो हो जाएगा 6q, a की वैल्यू क्या हो जाएगी? 6q प्लस 2। फिर r की वैल्यू हम 3 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगी 6q प्लस 3, a की वैल्यू 6q प्लस 3। 4 पुट करते हैं, तो 6q प्लस 4। a इज इक्वल्स टू 6q प्लस 4। और अगर हम 5 पुट कर दें तो ये हो जाएगी 6q प्लस 5। अब आप देख रहे हो कि ये जो 6q है ये एक इवन नंबर है। 6q इवन नंबर क्यों? क्योंकि बिकॉज ये 2 से डिविजिबल है ना। इसको क्या लिख सकते हैं हम? 2 × 3q। तो ये 2 से डिविजिबल है, तो ये इवन है। ये ऑड है, किसी भी इवन नंबर में अगर हम 1 जोड़ देते हैं तो वो ऑड बन जाता है। जैसे 2 इवन है, उसमें 1 जोड़ा तो 3 बन गया, तो 3 आपका ऑड है। ये आपका अगेन इवन है। इवन क्यों है? क्योंकि 2 से डिविजिबल है। यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बन जाएगा? 3q प्लस 1। 2 से डिविजिबल है मतलब 2 पूरी तरह से 2 से कट जाता है, नीचे डिनोमिनेटर में कुछ नहीं बचता। ये आपका ऑड है, इसमें एक जोड़ दिया तो ऑड। ये अगेन इवन है और ये ऑड है। ठीक है, तो ये जो a है 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, ये ऑड है और ये इवन है। तो इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं कि ये जो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है उनकी ये फॉर्म होती है। तो इसको नोट कीजिए। इसके बाद हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का थर्ड क्वेश्चन ये है। एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 3616 मेंबर्स इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? मतलब के 32 आर्मी बैंड्स हैं, उनके पीछे 616 मेंबर्स को मार्च करना है। तो वो आपसे पूछ रहा है कि उनको सेम नंबर ऑफ कॉलम में मार्च करना है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हो सकते हैं? ये सॉरी ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो जब भी मैंने कहा आपसे मैक्सिमम वर्ड आए
और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम अगर मैं उनको मार्च करना है तो आपको HCF लेना पड़ेगा 616 और 32 का। जो HCF है 616 और 32 का, वही आपके इस क्वेश्चन का आंसर है। HCF क्यों लिया वो आपको समझना पड़ेगा। 32 आर्मी बैंड के पीछे 616 मेंबर्स को मार्च करना है, तो सेम नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए और मैक्सिमम होने चाहिए। मैक्सिमम इसकी हिंट है कि आपको HCF लेना है। देखो एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, ऐसा नहीं कि जहां पर भी मैक्सिमम लिखा हो वहां पर आपको HCF ही लेना है। हो सकता है और कुछ करना हो उस क्वेश्चन में, बट यहाँ पर मैक्सिमम लिखा है और वो क्वेश्चन भी वही पूछ रहा है, तो हम HCF ही लेंगे। तो HCF लेंगे इन दोनों नंबर्स का। अब HCF हमने अभी सीखा है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की इंग्लिश में HCF ले लेंगे। 32 हमको पता है इज स्मॉलर देन 616, तो इसका हम HCF ले लेंगे। इधर लिखेंगे 32 जो आपका बन जाएगा डिवाइडेड, ये बन गया आपका डिविडेंड। 2 टाइम्स से ज़्यादा हो जाएगा तो 32 1 जा 32, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ बचेगा 9, 5 में से 2 जाए तो ये बचेगा। यहाँ पर आप ये नीचे क्या आएगा, 6 नीचे उतार दोगे, ये आपका बन जाएगा डिवाइडर, ये बन जाएगा आपका सॉरी 6 नीचे उतार दोगे, उसके बाद ये नहीं करना है ना। अब तो पहले पूरा डिवीजन करना है। देखो मेरे से भी मिस्टेक हो गई, इसलिए मैं कहता हूँ ये मिस्टेक नहीं करनी है। 6 को नीचे उतारना है, वापस से डिवाइड करके देखना है। तो 32 9 जा कितना होता है, 10 जा तो ज़्यादा हो जाएगा, 32 10 जा 320 जो ज़्यादा है इससे, 9 जा में काम बन जाएगा कैरी 1 288 9 टाइम्स, इसमें उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा, 288 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 बचेगा, है ना, 8 बचेगा। अब ये 8, अब देखो ऊपर कोई नंबर नहीं, जैसे यहाँ पे 1 और होता तो 1 को नीचे ले आते, 1 नहीं है, कोई सा भी नंबर नहीं है, तो ये आपका रिमाइंडर है। रिमाइंडर क्या बन जाएगा, डिवाइडर, और जो डिविडेंड है सॉरी रिमाइंडर बन जाएगा आपका डिवाइडर, और जो इसका डिवाइडर था वो बन जाएगा आपका डिविडेंड। अब आप जानते हो 8 4 जा 32 होता है, यहाँ पर लिखोगे 4, यहाँ पर लिखोगे 8, ये हो जाए डिवाइडर आ गया 0। तो ये जो 8 है ये इन दोनों का HCF है, यही इसका आंसर है। तो 8 जो है आपका वो HCF है 60 616 और 32 का। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च कितना है 8। यहाँ पर क्या बोला था, मैक्सिमम मतलब हाईएस्ट नंबर आपको बताना है, तो वो क्या है 8 है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी आप समझ में होंगे, बाकी आप थोड़ा बहुत ऊपर लिख सकते हैं। आप कॉन्सेप्ट तो मैंने आपको समझा ही दिया, थोड़ा बहुत वर्ड्स में आप ऊपर इसको डिफाइन कर सकते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन नंबर 3। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। उससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। Question number 4 of exercise 1.1. Use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. Square of any positive integer, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इस फॉर्म में या इस फॉर्म में होगा। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम किसी पॉजिटिव इंटीजर को लेट करेंगे। तो लेट करते हैं कि वो पॉजिटिव इंटीजर a है। लेट द पॉजिटिव इंटीजर बी ए, वो पॉजिटिव इंटीजर a है जिसकी यहाँ पर बात की जा रही है, विथ a एंड b इज इक्वल्स टू 3। b की वैल्यू हमने 3 मान ली। तो आपको पता है कि a और b, अगर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस r है ना, ये होगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा, ऐसा कुछ होगा अकॉर्डिंग टू यूक्लिड डिवीजन लेमा। इफ देयर आर टू इंटीजर a एंड b, यहाँ पर एक काम करता हूँ, पहले मैं b लिख लेता हूँ। इफ देयर आर टू इंटीजर a एंड b देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r such that the value of r lies between 0 and b. It can be equal to 0 but cannot be equal to b. ठीक है, तो ये आपको पता है। अब यूक्लिड डिवीजन लेमा अगर आप लगाओगे तो आपको ये मिलेगा। अब b की वैल्यू 3 है, ठीक है, तो हम वापस से वही b की वैल्यू 3 पुट कर देंगे। तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, r की वैल्यू 0 से लेके तो b के बीच में लाई करेगी, 0 से लेके तो 3 के बीच में r की वैल्यू लाई करेगी। मतलब r 1 0 1 या 2 हो सकता है। सबसे पहले हम r की वैल्यू 0 रखते हैं, तो इक्वेशन क्या मिलेगी 3q
प्लस 0 मतलब 3q। अब वो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ो। अब क्वेश्चन क्या है, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ द फॉर्म 3m, इसका स्क्वायर करना है, मतलब ए स्क्वायर की वो वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अब हम क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इतना तो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं, इसके पहले का पहला जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हम ये काम कर चुके हैं। इतना तो हमने कर दिया था कि a = 3q है अगर r की वैल्यू 0 है। पर वो आप पूछ रहे हैं हमसे स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर आपको पता करना है कि स्क्वायर इस फॉर्म में आप लाकर बताओ 3m की फॉर्म में। तो अब हम स्क्वायर करेंगे तो इधर भी a स्क्वायर, इधर हो जाएगा देखो 3q स्क्वायर, a स्क्वायर = 3 का भी स्क्वायर 2 का भी स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9 और q का स्क्वायर होता है q स्क्वायर। ठीक है, अब आपको 3m बनाना है। 3m कैसे बनाओगे, देखो इसमें से 3 तो कॉमन ले लो, फिर क्या बचेगा, 3 कॉमन ले लोगे तो 3 और बचेगा, 3 देना है और q स्क्वायर बचेगा। इसको आप m सपोज कर लो, इसको आप m कर लो, तो ये बन जाएगा 3m m = 3q। इसको m क्यों माना, देखो q क्या है, एक इंटीजर है, 3 भी एक इंटीजर है, q इस इंटीजर है तो q का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 3 भी इंटीजर मतलब ये पूरा जो इंटीजर है। और उन्होंने बोला कि फॉर सम इंटीजर m, यानी m भी कोई एक इंटीजर ही है। तो हमने भी इसको m मान लिया क्योंकि ये भी इंटीजर है, m के इक्वल हम इसको लेट कर सकते हैं। इसको सॉल्व करने पे लेट से m आ रहा है, तो हमने इसको 3m के इक्वल शो कर दिया। अब r की वैल्यू 1 पुट करते हैं, तो r व्हेन r = 1, जब आप r की वैल्यू 1 पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, r की वैल्यू जब आप 1 पुट करोगे तो आपको मिल जाएगा a मिल जाएगा आपको 3q + 1। अगेन अब क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा, आप लिख लेना स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a स्क्वायर = 3q + 1 होल स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर। a स्क्वायर 3q का होल स्क्वायर मतलब 9q स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab, 2ab मतलब 6q, 6q। एक काम करता हूं 6q पहले लिख देता हूं फिर 1 लिख देता हूं, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर। अब आप देख रहे हो यहां से कि आपको 3m + 1 का फॉर्म लाना है, तो आप यहां से क्या कॉमन ले सकते हो, 3 कॉमन ले लो, क्या बचेगा 3q स्क्वायर + 2q + 1, इसको आप m बोल दो, है ना, दिस इज m। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको m मान सकते हो। m क्यों मान रहे हैं भाई, ये भी m है ये भी m, ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ पॉसिबल है, क्योंकि m क्या है, कोई भी इंटीजर है, तो ये भी तो इंटीजर है, तो हमने इसको m मान लिया। इस केस में ये m है, इस केस में ये m है। अब r की वैल्यू हम 2 पुट करके देख लेते हैं, तो r की वैल्यू 2 पुट करता हूं, इसको मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूं। r की वैल्यू हम 2 पुट करेंगे, यहां पर करते हैं, तो a = 3q + 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड आप लिख लेना, मैंने लिख रहा हूं 3q + 2, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो a स्क्वायर = a + b होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab 2 × 3q × 2 मतलब 2 × 3 × 2 6 12 क्यों हो जाएगा ना, प्लस b स्क्वायर, 2 स्क्वायर यानी 4। ठीक है, यहाँ से आप क्या कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप 3 अगेन कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3 अगर आपने यहाँ से कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आपको बचेगा 3q स्क्वायर + 4q, 3q स्क्वायर + 4q। एक काम करो यहाँ पर इसको 4 को, हाँ अगर आपको 3m + 1 का फॉर्म लाना है ना, तो अब हम इस 4 को क्या करेंगे, 3 + 1 लिख लेंगे, 4 को 3 + 1 लिख लेंगे, 4 को 3 + 1 लिख लेंगे। अब यहाँ से 3 कॉमन लो आप, तो क्या बचेगा, 3 कॉमन लिया तो इसमें से 3 मतलब इसमें से 3 हटा दिया आपने, मतलब इसको 3 से डिवाइड कर दो, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर + 4q + 1 + 1। ठीक है, इसको इतने कॉमन में m मान लिया तो ये बन गया 3m + 1। यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 3q स्क्वायर + 4q + 1। ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि m भी एक इंटीजर है, ये भी एक इंटीजर है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। करना क्या है, पहले जितना काम करना है बस एक बार स्क्वायरिंग करना है, और स्क्वायरिंग करने के बाद आपको 3m और 3m + 1 का फॉर्म ला करके बता देना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 1.1 का। हम करेंगे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इससे पहले आप इसको नोट कर लीजिए। Question number 5, use Euclid division lemma to show that cube of any positive integer is of the form 9m + 1 and 9m + 8.
यहाँ पर पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में ये डिफरेंस है कि पिछले क्वेश्चन में आपसे स्क्वायर पूछा था कि स्क्वायर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर 3m या 3m+1 के फॉर्म में रहेगा। यहाँ पे आपसे क्यूब पूछा है, तो आपको स्क्वायरिंग जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में की थी, इस बार आपको क्यूब करना है बोथ साइड। तो इसको क्वेश्चन में कैसे करेंगे, तो लेट सेम प्रोसीजर है, लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर एंड b इज इक्वल्स टू 3। a को इंटीजर है और b की वैल्यू 3 है, तो आपको पता है कि देन a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 एंड 3q प्लस 2। अगर a को इंटीजर है और b की वैल्यू 2 है तो r की वैल्यू क्या हो सकती है, 0, 1 और 2। तो a क्या क्या हो सकता है, 3q प्लस 1, 3q प्लस 2, ये हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था। तो अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले a को ले लो 3q, a को हमने ले लिया सबसे पहले 3q, a इज इक्वल्स टू 3q और कर दो क्यूब बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्यूब ले लो। तो a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, a क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का होल क्यूब, मतलब 3 का भी क्यूब और q का भी क्यूब। तो 3 का क्यूब क्या होता है, 3 × 3 × 3, 3 3 9, 9 3 27 क्यूब। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 9m बताना है, तो 9 यहाँ से कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, 3q, इसको आप m मान लो तो आप क्या बन जाएगा 9m। तो a क्यूब को हमने क्या लिख दिया 9m, यही हमको बताना है। तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या है, 3q, ठीक है। अब हम a को 3q प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है, 3 ही हो सकते हैं ना। पिछले क्वेश्चन को भी आप डायरेक्टली ऐसे कर सकते हो कि आप पहले ऐसा ले लो, कह दो तो a और a 3 बार a की 3 अलग अलग वैल्यूज हो सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ b, b के ऊपर निर्भर करती है r की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पर भी आप क्यूब ले लो बोथ साइड, अब मैं लिख रहा हूँ, आप लिख देना टेकिंग क्यूब बोथ साइड, ठीक है, क्यूब स्क्वायर में क्यूब। यहाँ पर आपको फॉर्मूला लगेगा, आइडेंटिटी लगेगी a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब 3q क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू a इंटू b, 3 इंटू a इंटू b इंटू a प्लस b, a प्लस b मतलब 3q प्लस 1। ये आपकी आइडेंटिटी होती है a प्लस b के होल क्यूब। तो जब आप इसको सॉल्व करो तो आपको यहाँ मिलेगा 27q, यहाँ पर मिलेगा 1, यहाँ पर मिलेगा आपको 3 3 9q, 9q इंटू 1 मतलब 9q, 3q प्लस 1, 9q का मल्टीप्लाई 3q में भी होगा प्लस 1 में भी होगा। अगेन आप इसको सॉल्व करेंगे आगे 27q। अब 9m प्लस 1 की फॉर्म आपको लानी है, तो एक काम करते हैं 1 को आगे में लिख देते हैं, पहले इस वाले टर्म को लिखेंगे। तो 9q इंटू 3q क्या होगा, 9 इंटू 3 तो 27, q इंटू q, q स्क्वायर, तो 27q स्क्वायर प्लस 9q इंटू 1 9q, और ये जो 1 है इसको इधर लिख दिया हमने। इसमें सब क्या करो आप 9 कॉमन ले लो, 9 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा, 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q, इन तीन टर्म्स में से हमने 9 कॉमन ले लिया प्लस 1, इसको आप m मान लो। इसको जब आप m लेट करोगे तो हो जाएगा 9m प्लस 1, हियर m इज इक्वल्स टू 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस, तो ये आप इस तरह से कर सकते हो। अब a की वैल्यू ये भी हो सकती है क्या, 3q प्लस 2, अगेन आप स्क्वायर कर दो, सॉरी क्यूब ले लो दोनों तरफ इस एक्सप्रेशन में भी, इसमें आप क्यूब लोगे तो क्या बनेगा 3q प्लस 2 का भी होल क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल्स टू a प्लस b का होल क्यूब। a प्लस b के होल क्यूब की आइडेंटिटी में ऊपर लिख देता हूँ, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, ये आइडेंटिटी होती है, ठीक है। चलो चलो तो यहाँ पर हम लिखते हैं a क्यूब मतलब 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब b क्यूब प्लस 3ab मतलब 3q इंटू 2 इंटू a प्लस b मतलब 3q प्लस 2, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये कितना हो जाएगा, अगेन 27q, 2 का क्यूब होता है 8, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 जब 4 4 हो जाए 8, ये हो जाएगा आपका
3 3 जा 9, 9 2 18, 18 और ये साथ में q, 18q और हो जाएगा 3q प्लस 2। अब 18 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो। अब कौन सी फॉर्म लानी है आपको? 9m प्लस 8। अब 9m प्लस 8 की फॉर्म लानी है तो एक काम करते हैं, 8 को आखिर में लिख देंगे अपन, पहले इन दोनों टर्म्स को लिख देते हैं। तो ये है 18q इंटू ये, तो ब्रैकेट में दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 18 3 जा कितना होता है? 18 3 जा कितना होगा आपका? 54 है ना। 18 3 जा आपका होता है 54। तो आप यहाँ पर लिख दोगे 54q स्क्वायर प्लस 18 टू जा 36q प्लस 8। अब इसमें से आप 9 कॉमन ले लो, तो 9 इन तीन टर्म्स में से 9 कॉमन ले लो, तो यहाँ से 9 कॉमन लोगे मतलब 9 से इसको डिवाइड करोगे, 27 को 9 से डिवाइड करोगे तो 3q क्यूब, इसको 9 से डिवाइड करोगे तो 6q स्क्वायर है ना, और इसको करोगे तो 4q प्लस 8, इसको हम m मान लेंगे। तो ये क्या फॉर्म आ गई? 9m प्लस। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही है। क्यूब लेना है इस बार स्क्वायर की जगह और आपको ये फॉर्म शो करनी है। अब यहाँ पर लिख देना कि m इक्वल्स टू ये 3q क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q। m कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, इसलिए हम m को इसको भी m बोला जा सकता है क्योंकि ये भी इंटीजर है, q इंटीजर है तो ये पूरा भी इंटीजर होगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1.1 आपकी कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना, कोई भी सजेशन हो, क्वेरी हो, डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और शेयर करना ना भूलिएगा इस वीडियो को। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब आपको क्लास 10th के लिए, क्योंकि इस साल आपके बोर्ड्स हैं, तो आपको एक किसी भी चैप्टर को उठा लो और उसके बोर्ड में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो सारे करवाऊँ। तो अगर आप ऐसे ही साथ देते रहेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, थोड़े व्यूज़ आएंगे तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा कि आपके लिए मैं बोर्ड्स के सारे क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि बोर्ड्स के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोग अलग अलग बुक सॉल्व करते हैं, ये बुक वो बुक, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो बोर्ड्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो वही अब मैं करवाने की सोच रहा हूँ। पर आपका अगर प्यार मिलता रहा, आपका सपोर्ट मिलता रहा, लाइक शेयर कमेंट अगर मुझे मिलते रहे तो मैं ज़रूर ये कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, और पढ़ाई करते रहिएगा।